किसी का कुछ है बोलो, सब कुछ तो उसी का ही है प्यारे। ये जल भी उसने दिया है, ये पृथ्वी भी उसने दी है। जिन जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए तुम युद्ध प्रारंभ कर देते हो, लड़ जाते हो, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा भाई को नहीं मिलना चाहिए। जिस माँ के गर्भ से तुमने जन्म लिया, एक ही माँ के पेट से निकले, लेकिन फिर भी संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, जगह जमीन के लिए तुम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हो। पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ तो परमात्मा ने दिया हुआ है। क्या करोगे? संपत्ति भले ही तुम्हारे पास कितनी भी है, वैभव तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी है, पर जीवन ही नहीं रहेगा तो उस संपत्ति को भोगेगा कौन? इसलिए भैया अहम के भाव से निकलो और मन में ऐसा भाव रखो कि हे प्रभु, बस हम आपका भजन कर सके, क्योंकि जो भजन जीवन में किया जाता है वही अंत समय में तुम्हारे साथ चलता है। मैंने कथा के दूसरे दिन में आपको बताया था कि इस कलयुग में दो ही चीजें, धर्म के जो 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में एक ही चरण इस कलयुग में शेष बचा है। वो चरण कौन सा है? मुख से परमात्मा का गाया हुआ नाम और हाथों से दिया हुआ दान। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना परमात्मा का नाम तुम मुख से जपोगे, जितना गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जपोगे, जितना भगवत भजन जीवन में करोगे, उसी से कल्याण होगा भैया। शास्त्र झूठे नहीं है, संत महात्मा ऋषि मुनि ये झूठे नहीं है, और हाथों से दिया गया दान। लेकिन दान देने के बाद यदि अभिमान आ गया तो तुम्हारे द्वारा दिया गया दान निष्फल है। देने के बाद गिन दिया कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने इतना किया, तो वो सब मिट्टी है, वो सब निष्फल है। बाबा रहीम दास जी का नियम था, और रोज जो भी द्वार पर आते थे उनको कुछ ना कुछ देते थे। लेकिन जब देते थे तो सामने वाले का, जिसको दे रहे होते थे, उसका चेहरा नहीं देखते, नजर नीचे झुका कर देते। किसी ने पूछा, बाबा आप सबको देते हैं, जो भी भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है उसको आप कुछ ना कुछ देते हैं, पर उसका चेहरा नहीं देखते, क्यों? आपकी नजरें झुक जाती है, आप कभी भी जिसको देते हैं उसका चेहरा नहीं देखते, ऐसा क्यों? तो बाबा रहीम दास जी ने बड़ा सुंदर कहा, ये देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। बड़ी सुंदर बात कही कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, देने वाली शक्ति कोई और है, जो दिन रात दे रही है, दिन रात दे रही है। लेकिन मैं जब किसी को देने लगता हूं तो सामने वाला कहीं गलती करके ये ना समझ बैठे कि मैं दे रहा हूं, अरे मेरी क्या औकात है, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा है, जिसने मुझे देने योग्य बनाया है, तो मैं उनके द्वारा की गई कृपा को कैसे भूल सकता हूं। तो मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि सामने वाला ये गलती न करे कि रहीम दास दे रहा है। बस इसी संकोच में आकर, इसी लज्जा में आकर मेरी नजरें झुक जाती है। भक्त वत्सल भगवान की ये देने का क्रम है, ये देने का भाव है। तो जितना हाथों से दिया गया दान होता है, वही जीवन में पुण्य के रूप में एकत्रित होता है। मेरे गोविंद ने ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजन की व्यवस्था को स्थापित किया।
सुखदेव जी कहते हैं राजन आओ अब मैं भगवान के उस अद्भुत रास का तुम्हें दर्शन कराऊं जिस दिव्य रास के भाव में उतरने के लिए पहले जीवन में गोपी भाव लाना पड़ता है। याद रखना, सबसे पहले तो यह समझना अनिवार्य है कि गोपी कहते किसे। क्या किसी सुंदर स्त्री को गोपी कहा जाता है? जो जवान हो, जो सुंदर हो, ऐसी स्त्री को क्या गोपी कहा जाता है? बोले बिल्कुल नहीं। गोपी कौन है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती सासा, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है, वो गोपी है। बोले महाराज करता है क्यों कहा? यही तो पर्दा हटाना है। लोगों की मति में, लोगों की बुद्धि में ये अज्ञानता की धुंध चढ़ी हुई है कि किसी सुंदर नारी को शायद गोपी कहते हैं और उन सर्वांग सुंदरियों के साथ ही भगवान ने रास किया हो, पर ऐसा नहीं है। गोपी किसे कहा? जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है। वो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई स्त्री पुरुष नहीं, परमात्मा की नजरों में कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी स्त्री नहीं। जो भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति धारण करता है, परमात्मा की भक्ति में डूबता है, वो गोपी है। कुछ वर्ष पहले आपने सुना भी था और देखा भी होगा टीवी चैनलों के माध्यम से, एक डीएसपी थे जिन्होंने एक स्त्री का श्रृंगार धारण कर लिया था। साड़ी पहनते थे, मांग भरते थे, नथनी लगाते थे, कानों में कुंडल डालते थे, पैरों में बिच्छुए पहनते थे, चूड़ी पहनते थे। वृंदावन में गए, गोपी भाव आ गया, गोपी भाव की जागृति हो गई। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले ये सब मैं दुनिया को रिझाने के लिए नहीं करता, ये सब तो मैं अपने बांके बिहारी को रिझाने के लिए करता हूं। इसलिए प्यारे, गोपी कोई भी हो सकता है, कोई भी। कौन थी ये गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास किया? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई मुनि रूपा है, कोई श्रुति रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्याएं, कोई मत्स्य कन्याएं, कोई नाग कन्याएं। गोपियों के विभिन्न स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब परमात्मा वामन बनकर राजा बलि की सभा में गए थे, उस समय राजा बलि की सभा में जितनी भी दैत्य कन्याएं बैठी थी, सबके मन में ऐसा भाव जगा कि ऐसे सर्वांग सुंदर महाप्रभु, हम इनकी गोपी बनती और ये हमारे साथ रास करते। तो भगवान ने इशारा दिया, जाओ हे दैत्य कन्याओं, ब्रजमंडल में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, उस समय आप सभी वहां गोपी बनकर आना, मैं तुम सभी के साथ रास करूंगा। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदरांचल पर्वत रसातल में धंसने लगा, तो देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु आप ही कुछ करें, समुद्र मंथन का कार्य अपूर्ण रह जाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे नारायण महाप्रभु तुरंत कच्छप रूप लेते हैं, कछुए का रूप लेते हैं और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया है। समुद्र मंथन के कार्य को पूरा किया। जब भगवान कच्छप बने, कछुए बने, तो उस समय जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थी, नाग कन्याएं थी, उन्होंने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो उन सबका मन हुआ कि हम इनके साथ इनकी गोपी बनकर रास कर। तो भगवान ने इशारा दे दिया, जाओ जब मैं ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी नाग कन्याएं, तुम सभी मत्स्य कन्याएं वहां गोपी बनकर आना, तुम सभी के साथ वहां रास करूंगा। इतना ही नहीं, मेरे परात्पर प्रभु श्री राम अवतार में जब दंडकारण्य वन में गए, तो हजारों वर्षों से बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जटाओं वाले संत राम जी का सौंदर्य देखने के लिए वहां बैठे थे। राम जी जब आए और इन संतों ने जब प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया,
तो इन संतों के मन में ऐसा भाव जगा कि हम प्रभु की गोपी बनती और ये हमारे साथ रास करते। तो भगवान ने उन समस्त संतों को निर्देश दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल में अगले अवतार में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी संत वहां गोपी बनकर आना, तुम सभी के साथ में वही रास क्रीड़ा कर। इतना ही नहीं, हमारी जो वेद है, इन वेदों में जो मंत्रों की संख्या है वो है पूरे 1 लाख। चारों वेदों के मंत्रों की संख्या 1 लाख। उन वेदों में 3 कांड है। पहला कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा उपासना कांड। हमारे जितने भी आचार्य लोग कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं, जन्म से लेकर मरण तक जितने भी कार्य संपादित करते हैं, इसमें वेद के 80,000 मंत्र प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि कर्म कांड में 80,000 मंत्रों की संख्या बताई और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में। बचे जो 16,000 मंत्र वो उपासना कांड के मंत्र हैं। तो उपासना कांड के जितने भी ये मंत्र हैं, जितनी भी ये ऋचाएं हैं, आज गोपी रूप धारण करके ब्रजमंडल में उपस्थित हुए हैं। इन्हीं वेद की ऋचाओं के साथ, वेद के मंत्रों के साथ मेरे परमात्मा ने गोपी रूप में रास किया है। गोपी कोई स्त्री विशेष नहीं है, गोपी कोई सुंदरता विशेष नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है, कोई संप्रदाय विशेष नहीं है। याद रखना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है, वो गोपी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे गोविंद ने आज वेणु का निनाद किया। जैसे ही मेरे ठाकुर जी की वेणु का निनाद ब्रजमंडल में हुआ है, हजारों लाखों गोपियां, हजारों गोपियों के मन में बस एक ही भाव आया है कि हमें आज कृष्ण बुला रहा है, हमें आज कन्हैया बुला रहा है। प्रत्येक गोपी को वेणु ध्वनि में अपना ही नाम सुनाई दे रहा है, अपना ही नाम। आज कृष्ण का आवाहन हुआ है, गोविंद ने हमें बुलाया है। जिस परिस्थिति में जो गोपी थी, उसी परिस्थिति में सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग पड़ी, घर से निकल पड़ी है, अपने घर के कार्यों को छोड़कर निकल गई है सारी गोपियां। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है तो दूसरी आंख में काजल डालना ही भूल गई। जिस परिस्थिति में गोपियां थी, उसी परिस्थिति में ये सारी गोपियां भागी है। मन में भाव है कि असी अपना श्याम मनावांगे, साथू जगत मनाया नी जांदा। इस दिल विच सूरत श्याम दी हम कोई होर बिठाया नहीं जांदा। असी श्याम दे हां, श्याम साडा हां, ये भेद बताया नहीं जांदा। ऐ शीश अमानत मोहन दी, दर दर तो झुकाया नहीं जांदा। गोपियां कहती है, प्यारे अब तो हमारे हृदय में आप ही बसे हैं, तो फिर कहीं और क्यों भटके। जगत रूठता है तो रूठने दो, मेरा गोविंद ना रूठे, मेरा बांके बिहारी ना रूठे। संसार रूठ जाएगा तो संसार को तो मनाया जा सकता है, मना भी लोगे तो भी क्या कर लोगे। लेकिन जीवन में प्रयास करो, किसी भी परिस्थिति में मेरा सांवरा, मेरा बांके बिहारी आपसे ना रूठे। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। सारी गोपियां सर्वस्व का त्याग करके दौड़ी, और कैसी कैसी गोपियां। देखो, ये जो परमात्मा की लीला है, ये कोई सांसारिक लीला नहीं है। इसको यदि हम ये सोचे कि किसी स्त्री और पुरुष का ये मिलन है, नहीं, यह ज्ञानता है। ये सोचना भी अपराध है, क्योंकि परमात्मा जिन गोपियों को अपना बनाते हैं, जिन गोपियों के साथ रास करते हैं, ये गोपियां साधारण नहीं है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। और संसार का व्यक्ति यदि तुम्हें बुलाएगा भी
और तुम जाओगे भी। याद रखना, संसार के किसी व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया, चलो घूमने चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, तो तुम बड़ी तैयारी करके जाते हो अपने प्रेमी से मिलने के लिए। जाते हो कि नहीं? बड़ा मेकअप करके, क्योंकि दिखाना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा प्रेमी नाराज हो जाए। जाते हो कि नहीं? हाँ या ना? चाहे प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, संसार के लोग जब किसी से मिलने जाते हैं, अच्छा ये बात भी छोड़ो, जब किसी का रिश्ता होना होता है तो लड़की बड़ी सज धज कर आती है कि कहीं ऐसा ना हो रिजेक्ट कर दिया जाए मुझे। लड़का भी उससे कम नहीं, वो भी बड़ा टिप टॉप होकर आता है, कहीं मैं ही रिजेक्ट ना हो जाऊं। है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोला करो। संसार में ऐसा होता है ना, लेकिन मेरे परमात्मा की लीला में ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके मुंह में गोबर लगा हो, हाथ पैर आपके गोबर से सने हो, और आपका प्रेमी आपको बुलाए और उसी परिस्थिति में आप चला जाए, चाहे पति ही आपका बुलाए, आप उसी परिस्थिति में पति के पास चले जाओगी, तो क्या पति मान लेगा? हाँ या ना? सच बोलना, बिल्कुल मान लेगा। क्या बोलेगा? किसका फ्यूज ढीला हो गया, तू हो गई पागल, अब तेरे को ट्रीटमेंट दिलवानी पड़ेगी, यही बोलेगा ना? बोलेगा कि नहीं? लेकिन अब दर्शन करो मेरे परमात्मा की लीला का। ये जो हजारों लाखों गोपियां हैं, कोई गोपी गोबर से चौका दे रही थी, घर को लीप रही थी, पर जैसे ही कन्हैया की वेणु को सुना है, ये लीपते लीपते ही दौड़ पड़ी। जो वस्त्र पहने थे, अब देखो बालों को पीछे किया होगा तो बालों में भी गोबर लगा होगा, हाथों में भी गोबर लगा हुआ है। उसी परिस्थिति में, ये नहीं कि उन्होंने हाथ पैर धोए तब दौड़ी, नहीं, जिस परिस्थिति में गोपियां थी उसी परिस्थिति में ये गोपियां भागी है। अब गोबर सने हाथ पैरों से कोई आएगा तो सामने वाला अपना लेगा? बोलो, अपनाएगा? पर मेरे गोविंद ने अपनाया है, मेरे गोविंद ने अपनाया है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण को देखते हैं। तुम शरीर से सुंदर हो, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं। तुम मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, भगवान से इसे कुछ लेना देना नहीं। भगवान तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मन चाहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा आपके अंतःकरण को देखते हैं कि आपके अंतःकरण में पवित्रता कितनी है। कहीं मलिनता तो नहीं, कहीं संसार की गंदगी तो नहीं, पर भक्ति पथ पे परीक्षण होता है, याद रखना। भक्ति के मार्ग में जब तुम चलते हो तो ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षण तुम्हारा होगा। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, मुझे अपना बना रहा है, पर कहीं संसार का कोई भाव तो नहीं। तो गोपियां जैसी आई है, पहले तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमनं कार्य। स्वागतम वो महाभागा, आओ आपका स्वागत है। गोपियों को ऐसा लगा जैसे हम अपने सर्वस्व का त्याग करके भगवान के समीप आई, ये भी हमारा उतना ही स्वागत कर रहे हैं। गोपियां बड़ी खुश हुई। जैसे ही गोपियां थोड़ा समीप आई है, तुरंत भगवान ने रोका, रुक जाओ, एक कदम आगे रखने की गलती मत करना। बोले प्रभु क्यों? आप ही ने तो पहले वेणु का निनाद करके हमें बुलाया, और जब हम अपना सर्वस्व छोड़ छाड़ कर आ गई है, अब हमें रोक रहे हो क्यों? प्यारे ये क्या नाटक है तेरा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं। परमात्मा पहले जीव को अपने समीप बुलाते हैं, और जब सब कुछ छोड़ छाड़ के जीव समीप आने की चेष्टा करता है तो ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कहीं संसार की गंदगी लेकर तो नहीं आया।
कहीं सांसारिक किसी वासना को लेकर मेरे पास तो नहीं आया। इसलिए भगवान परीक्षण करते हैं। गोपियों को रोका है, बोले चली जाओ अपने घर, करो अपने अपने पतियों की सेवा, मैंने तो नहीं बुलाया। देखो गोपियों, पातिव्रत धर्म की शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपने घर जाओ और जिन पतियों का त्याग करके, जिन घर वालों का त्याग करके तुम यहां चली आई हो, अपने उन घर वालों के साथ प्रेम से रहो। जब गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर कथा सुनाई है। गोपियों, पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव का तुम दर्शन करो। कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। एक दिन पति देव आए हैं, कहा देवी थका हूं, जल पीना चाहता हूं, मुझे जल पिलाओ। पत्नी दौड़ी है, जल का गिलास भरकर लाई। पति देव ने शीतल जल पिया। पत्नी जाने लगी तो हाथ पकड़ा, देवी थोड़ा बैठो, कुछ बात करते हैं। पत्नी को बिठाया और उस पत्नी की गोद में सर रखकर बातें करने लगे। बातें करते करते पतिदेव को नींद आ गई है। अब उसी स्त्री का 1.5 वर्ष का अबोध बच्चा घुटमुन घुटमुन आगे बढ़ा है। सामने एक अग्नि कुंड जिसमें अग्नि की ज्वालाएं धधक रही है। वो बच्चा नहीं जानता कि यदि मैं इस अग्नि का स्पर्श करता हूं तो यह अग्नि मुझे जला देगी। वो अबोध है। वो स्त्री विचार करती है कि कहीं मेरा बच्चा इस अग्निकुंड में न गिर जाए। ऐसा वो सोच ही रही थी, पर अगले ही पल उसका वो अबोध बच्चा अग्निकुंड में गिर गया है। अग्निकुंड में गिर गया। धक्क से हृदय में वेदना हुई, पर विचार किया है भले ही मेरा पुत्र जलकर राख हो जाए, मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ूंगी। यदि उठती हूं तो पति की नींद टूटती है, मेरा पातिव्रत धर्म खंडित होता है। पर मां है, कब तक अपने आप को समझाती, कब तक अपने ममत्व को रोकती, कब तक अपने वात्सल्य को छुपाती। मां की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है, अश्रुपात होने लगा है। 25 मिनट बाद पति की नींद टूटी। जैसे ही पति खड़े हुए हैं, ये दौड़ी है अग्निकुंड की ओर। हे गोपियों, पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रभाव तुम देखना। उस जलते हुए अग्नि कुंड में भी वो नन्हा